topic is balancing of the chemical equation. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस चैप्टर से बस यही आता है बोर्ड में, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इससे हमारा आगे का साइंस का बेस बनता है. तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस. तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है. और पहली बात तो ये कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. Why do we need to balance chemical reactions? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्यों है? तो सपोज एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये एक रिएक्शन है. इसमें मैग्नीशियम का आइटम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है ना. तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका मास होता है डबल 24 ग्राम्स. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 इंटू 2 इज 16 और 16 का डबल, इसका मास होता है 32 ग्राम्स. और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना होता है 12 plus 16 for oxygen. 12 16 का 12 और 16 that is 28 grams. ठीक है. अब बात ये आ रही है, अगर हम यहां पर देखें कि मैंने 24 ग्राम मैग्नीशियम लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो इज इट कमिंग इक्वल टू 28 ग्राम्स? नो. तो यहां पर कुछ गड़बड़ है. यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा. वी need our reactions, chemical reactions to follow law of कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए क्योंकि एक बेसिक रूल है यूनिवर्स का कि जब भी किसी का मास है वो वेस्ट नहीं हो सकता. मास अगर ऐड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल आना चाहिए. But it is not coming. That means this is not a correct representation of chemical equation. इसको correct represent करने के लिए, correct representation के लिए, what we need to do is हमें इसके अंदर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. बैलेंसिंग कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2. एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है. यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1. तो ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे बैलेंस नहीं है. तो अगर ऑक्सीजन के एटम बैलेंस नहीं है तो उनका मास भी बैलेंस नहीं होगा. तो पहले हम एटम्स को ही बैलेंस करते हैं. वहां पे ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 लाते हैं. अब बात ये आ रही है कि हाउ डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो उसके कुछ स्टेप्स समझा रहा हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. हाउ डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस करने के लिए एक सिंपल से रूल्स हैं. जैसे ये रिएक्शन थी Mg plus O2 gives MgO. स्टेप नंबर 1 इज मेक बॉक्सेस अराउंड मॉलिक्यूल्स. बॉक्सेस बनाए अराउंड मॉलिक्यूल्स which cannot be disturbed. You have to write all the rules which cannot be disturbed. That means जो बॉक्स है उसके अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए. तो मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉक्स बनाए. मैग्नीशियम का बॉक्स, ऑक्सीजन का बॉक्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बॉक्स. अब इसके अंदर बैलेंसिंग करें तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, अच्छा सॉरी. अब उसके बाद स्टेप नंबर 2, ठीक है, काउंट ईच नंबर ऑफ एटम्स, ईच एटम
on LHS and RHS and make them equal by multiplying with a suitable number. एक suitable number से multiply करके LHS और RHS के atoms को equal बनाए. ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं this is our LHS, this is our RHS, equation being Mg plus O2 और RHS में है MgOH. ठीक है, तुम हर एक के एटम्स को काउंट करो. ये बॉक्सेस के अंदर कुछ भी नहीं लगा सकते, उसके अंदर कुछ भी चेंज तुम नहीं कर सकते, तुम उसके बाहर चेंज कर सकते हो. ठीक है, अब तुम यहाँ पे एटम्स काउंट करो. मैग्नीशियम के कितने एटम्स? मैग्नीशियम के यहाँ पे एटम है 1, यहाँ पे एटम है 1. मैग्नीशियम की दोनों जगह पे एक एक एटम है. ऑक्सीजन के कितने एटम? ऑक्सीजन के यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितने हैं? 1. तो यहाँ पर एक को 2 बनाने के लिए सूटेबल नंबर क्या है? सूटेबल नंबर है 2. तो ये मल्टीप्लाइड बाय 2. ये 2 तुम ऊपर लगाओ तो ये बन गया 2MgO. ठीक है, अब तुम फिर से चेक करोगे Mg का कुछ चेंज तो नहीं हो गया. अब देखो Mg यहाँ पे तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया 2. अब Mg यहाँ पे 2 क्यों हो गया? क्योंकि जब तुमने यहाँ पे 2 लगाया तो इसके 2 लगने से यहाँ पे मैग्नीशियम भी चेंज हो गया, क्योंकि इस बॉक्स के बाहर तुमने 2 लगाया तो Mg2 हो गया. अब Mg यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे यू विल चेंज इट टू 2 और ये 2 तुम ऊपर जाके लगा दोगे 2Mg. तो रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है. मैग्नीशियम भी 2 और 2 है और ऑक्सीजन भी 2 और 2 है. दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन. बैलेंस इक्वेशन इज 2Mg plus O2 gives 2MgO. अब अगर तुम इस रिएक्शन में मास कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी इक्वल. टेल मी, इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes. नेक्स्ट करें कौन? तो you try to balance this reaction. पहले बॉक्सेस बना लें. बॉक्सेस बना ली. अब एटम्स को काउंट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 1 on the LHS, 1 on the RHS, 1 1. लेट्स स्टार्ट विद H. H की कितने हैं? H का यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है और वहां पे मुझे 2 दिख रहे हैं. H का यहाँ 1 और यहाँ 2, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और ये 2 ऊपर लगा देते हैं 2H से. ठीक है, अब Cl की बात करते हैं. Cl यहाँ पे है 2, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है बॉक्स के बाहर 2, ये Cl से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा और इधर भी Cl2 ही है. तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड. तो इज दिस क्लियर? ये एग्जांपल भी क्लियर है सबको? यस और नो? प्रॉपशिव विधि में Yes, sir. ऑलराइट. प्रॉपशिव Yes, sir. क्लियर है ना? ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट बैलेंस करके दिखाएंगे. Fe
नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे N2 plus H2 gives NH3. इसको बैलेंस करके दिखाएं. Come on, try. Yes, done. So, बैलेंस करके लिखो चैट पे अगर तुमने लिख लिया आंसर. So what are we getting here? पहले बॉक्सेस बनाओ. अच्छा, नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं यहाँ पे? नाइट्रोजन एटम इधर है हमारे पास 2 और इधर कितने हैं 1. तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2. तो 2 को यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, 2NH3. देन वी हैव H which are 2 here और इधर कितने हैं? इधर 6 है. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 6 बन जाए, दैट इज 3. तो नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड. N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. ठीक है, तो क्लियर है ये सबको? यस और नो? विधि एंड प्रभशिव, Meg has already answered. yes, sir. ये Yes, sir. सेम आया था तुम्हारा? नेक्स्ट reaction is you take H2O2 gives H2O plus O2. ये करके देखो. Try this one.
क्या अपडेट है? आर यू एबल टू सॉल्व दिस वन? Yes, very good, Mehak. So, अब इसके अंदर पहले H को देखते हैं. H here are 2. Here they are also 2. O यहाँ पे 2 है. यहाँ पे RHS में इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि ऑक्सीजन इज अपियरिंग इन बोथ ऑफ द टू प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट्स में वो अपियर कर रहा है, राइट? तो दोनों में अपियर कर रहा है, तो इसमें यू ब्रेक दिस 2 इनटू यहाँ पे 1 प्लस 2, तो यू से यहाँ पे 1 प्लस 2. 1 प्लस 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 1 है इनसाइड, 1 इनसाइड दी H2O, एक H2O में, और एक O2 में हमारे पास 2 है, तो 1 प्लस 2 मैंने रखा, राइट? तो अब बात ये समझो कि इस इक्वेशन में अगर मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल बनाना चाहता हूं, तो बेस्ट वे टू मेक इट इज पहले इस 2 को 4 बनाओ, तो यू मेक इट 4. और अगर मैं सिर्फ इस वाले को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो काम बन जाएगा. तो आई मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 और 2 टोटल 4 हो जाएंगे, और इधर भी 4 हो जाएगा. तो आई जस्ट नीड अ 2 ओवर हियर. तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था. इसमें वो जो था 2 जगह पे डिवाइडेड था, 1 और 2 में, एंड यू नीडेड टू आइडेंटिफाई कि तुम्हें कौन से वाले ऑक्सीजन एटम को डबल करना है, दिस वन और दिस वन. Tell me, is this clear everyone? Yes or no? समझ आया या रिपीट करूं? बोलो. विधि, प्रक्षेप, बोलो क्लियर और रिपीट. क्लास खत्म करें फिर? ऐसे ही अगर तुम जवाब नहीं देना तो. प्रक्षेप, are you there? Next. एक और करते हैं. Suppose I give you very easy. This one is very easy. जल्दी से कर लो इसको.
दोनों करके बताओ जल्दी से। प्रभशिव, आर यू हियर? माइक पे बोलो। बोलो डन। ये दोनों रिएक्शन बहुत इजी है, कम ऑन, जल्दी जल्दी हो जाएंगे तो। विधि चैट पे लिखो आंसर इनके। Alright. First one was very simple. इसके अंदर what we had to do is हमें कॉपर के आगे 2 लगाना था, राइट? तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती बैलेंस। MgCO3 में Mg2HCl gives 2H2O plus CO2। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत सिंपल थी। इनके अंदर अगर तुम काउंट करते Zn1, Zn1, ठीक है। ऑक्सीजन was also balanced 1, 1, copper was 2 and copper was 1, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, so that 2 ऊपर चला जाए, राइट? सिमिलरली इधर Mg was 1, इधर भी 1, Cl was 2, तो यहाँ पर 1 थे, यहाँ पे 2 थे, और इसको मल्टीप्लाई किया by 2 to get the answer, ठीक है। H was became 2, after this H became 2, CH was again here, it was 2 only, and oxygen यहाँ पे total 3 और यहाँ पे oxygen 1 plus 2, that is 3. Vidhi, is this clear? Yes, sir. Next question is we have अच्छा C6H12O6, this is glucose plus oxygen O2 giving us carbon dioxide and water. Balance this equation, come on. और एक रिएक्शन और है H2O प्लस CO2 C7H8 प्लस O2, बैलेंस दिस इक्वेशन।
Please come on. Alright, तो यहाँ पे we have 6 carbons, so I need to make 6 carbons over here. इसके लिए I'll put 6. Then of hydrogen are 12. यहाँ पे I have only, अच्छा यहाँ पे थे कितने 1 into 6, यहाँ पे कितने 2. Again I need to make it 6. तो I will put 6 H2O over here, ठीक है. एंड टोटल यहाँ पे हमारे पास 6 दोनों साइड हो गए. एंड कार्बन यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए 12. ऑक्सीजन की बात करते हैं. ऑक्सीजन यहाँ पे I have 2 ओनली, एंड इधर I have 6 plus 2 12. 12 plus 6 is 18. Sorry, 12 plus 6 is 18. 6 O2 होना चाहिए. 6 O2 6 plus. ठीक है. So I get यहाँ पे we have 6 plus 2 8. Sorry. तो इधर है हमारे पास 6 plus 2 8, and here I have 6 into 2 12 plus 6, that is 18. So what I need to do is I need to multiply it such that O2 gets balanced. Again, अब if I multiply this by 6, so this will become 6 plus 12, that is again 18, and 12 plus 6 is also 18. So finally 6 O2 will work for me here. And last reaction, carbon are 7, so there are 7 carbons. 7 carbons. हाइड्रोजन कितने हैं 8, और यहाँ पे कितने हैं 4, तो I'll make it 4H2. अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं. ऑक्सीजन are 4 plus 14, that is 18, और यहाँ पे कितने हैं I have 2, तो ऑक्सीजन 2 I'll multiply it by 9, so I'll get this reaction as this. ठीक है. Mehak, were you able to do the last one also? Yes, sir. Vedi, तुम्हें क्लियर है ये सारा? Yes, sir. Prabshev? Alright. Alright, so next class में will be continuing from here, and most probably we'll try to complete this chapter. Then we'll start with some other chapter like electricity or life processes. ठीक है. So I'll see you in next class. Bye everyone.